आज का जो क्वेश्चन है वो उत्तराखंड जुडिशरी 2018 में पूछा गया था, जो कि कहता है Amar drew a loaded revolver completely from his pocket, but his arms were seized by Balwant before Amar could take any aim at Balwant. And before struggling, Amar said several times to Balwant, "I will kill you," but he could not press the trigger of the revolver. Can Amar be convicted for an attempt to murder? Give reason. ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में, या तो फिर आप डायरेक्ट प्रोविजन से स्टार्ट कर सकते हैं, या हम अगर ये इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो हम उसको इलस्ट्रेशन का रेफरेंस देके स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर इससे रिलेटेड कोई केस लॉ है तो हम उसको केस लॉ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इधर पे डायरेक्ट सेक्शन 307 की बात करी गई है अटेम्प्ट टू मर्डर की, तो हमने उसी से स्टार्ट कर रखा है, सेक्शन 307 से। सेक्शन 307 के बारे में बता रखा है। आफ्टर दैट उसका एसेंशियल एलिमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द इंटेंशन और नॉलेज टू कमिट मर्डर एंड द एक्चुअल एक्ट ऑफ ट्राइंग टू कमिट द मर्डर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई केस लॉ है तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे इधर पे मैंने एक केस लॉ डाल रखा है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जिसमें ये हेल्ड हुआ था दैट इट इज सफिशिएंट इफ द इंटेंशन इज प्रेजेंट कंबाइंड विद सम ओवर्ट एक्ट इन एग्जीक्यूशन देयरऑफ। एंड फाइनली किस तरीके से क्वेश्चन को खत्म करना है आंसर को, as per the present facts of the case, the fact that Amar drew a loaded revolver completely from his pocket though seized by Balwant on time, was also reciting that "I will kill you" suggests that he was having the full intention of killing Balwant, and hence Amar is liable to be punished for an attempt of murder under section 307 of IPC. Another question which was asked in 2018 similar to this, problem based, is P, Q and R had common intention to rob S. While P and Q entered into the house of S and beat and robbed him, R stood outside to warn P and Q of any danger. On being prosecuted along with P and Q, R pleaded that he neither commit the robbery nor causes any injury to S, and hence he was not guilty of any offense. Decide. As the facts of the case is related to section 34, in furtherance of common intention, act done by several persons in furtherance of common intention, तो section 34 का प्रोविजन अप्लाई होता है, अप्लाई कर रखा है, उसको लिख रखा है दैट अ केस, मैंने इसमें आर वर्सेस क्रूज का केस डाल रखा है, आप इसमें महबूब शाह वर्सेस एम्परर या तो फिर बरेंद्र कुमार घोष का भी केस के रेफरेंस दे सकते हैं। एंड फाइनली उससे पहले उसका एसेंशियल एलिमेंट कि 34 को इन्वोक करने के लिए क्या एसेंशियल है, दैट इज एक्ट मस्ट बी डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, चाहे वो किसी एक के द्वारा किया गया है या बहुतों के द्वारा, बट उसमें कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। And finally, applying the above arguments of the above case law, it is clear that claims of Q and R that they were not guilty of the offense is not correct. Thank you.